हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम ऑन गोइंग चल रहा है। पेपर का पैटर्न क्या है मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज जो है 22 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 का पेपर का पैटर्न कैसा रहा और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर आप इस 30 क्वेश्चंस को करते हैं तो अपकमिंग एग्जाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है और बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम में। तो देखो, मैथ का पैटर्न की बात करूं, अगर मैथ के पेपर का, तो मैथ का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन सिर्फ ही मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजी ही हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी स्लाइटली मॉडरेट बोल सकता हूं, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने ऑल 47 पेपर करके गए हैं ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2025, तो सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को टाइम टेकन लग रहा है। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो जीके जीएस ओवरऑल मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वही थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं पॉलिटी के 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट यानी संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ड्यूरेबल है, यानी आसानी से बना सकते हो इनको। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। आर्टिकल पता होना चाहिए, सोर्स यानी कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, राइट। जैसे संसदीय प्रणाली कौन से कंट्री से लिया गया है, ये पता होना जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके। जिन्होंने एसएससी एग्जाम के पीवाईक्यू और रेलवे एग्जाम के पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर के किए हैं, वो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस से रिलेटेड उसमें अब सारा आ जाएगा, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना। थ्योरेटिकल हार्डवेयर से रिलेटेड पढ़ लेना, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ लेने हैं। वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इजीली बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने सिनेरियो देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। चलिए, एज ए मैथ एजुकेटर मैं आपको बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न ऑल 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे अपकमिंग एग्जाम अब कौन से दिन से स्टार्ट होगा, 28 से 28 अगस्त, 29 अगस्त, 1 to 30 अगस्त, इस तरह से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यानी आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 डेज, आज 22 अगस्त है, नेक्स्ट 5 डेज आपको एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम जो है 28 से स्टार्ट है। तो मैथ एज ए मैथ एजुकेटर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जिनका एग्जाम 28 को है या उससे बाद में होने वाला है, तो उनके लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। उनको ये करके जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम में बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि 20% ऑफ के इज 10 लेस देन 1200% ऑफ 25, देन के की वैल्यू बतानी है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना मोर और लेस वर्ड जब भी आए, तो मोर और लेस का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा क्या लेंगे, बड़े में से छोटा। कौन बड़ा है, ये है, इससे ये वाला पोर्शन छोटा है, तो पहले इसको डिस्कस कर लें। 1200% का मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25। दूसरा ये रहा 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 25% कितना होता है 1/4 ऑफ के, यानी के। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, देखो 10 है। बस इसी को सोल्व करना था। देखो ध्यान से कैसे, ये कैंसिल, देखो 12 दूनी 24, 240, और 12 5 60, 240 और 60 300 हो गया, 300। ये इस 10 को इधर लेके आओगे तो -10, ये इधर जाएगा पूरा पोर्शन तो पॉजिटिव होगा, 1/4 इंटू के। ये कितना हो गया 290 इक्वल टू 1/4 इंटू के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 290 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 चौके 36, 8 और 3 11, 1160 आ जाएगा आपका आंसर। के की वैल्यू आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू पूछी गई थी हमसे, के की वैल्यू पूछी गई थी। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। बन गया आसानी से क्वेश्चन। जब भी मोर या लेस वर्ड, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, दो थिंग्स के बीच का डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। क्या कहा गया कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना एंड इतना डेज, यानी ए जो है किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 33 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं आगे। बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद बी हैड टू लीव,
यानी बी ने काम को 3 दिन तक दोनों साथ काम करें, उसके बाद बी क्या कर दे रहा, काम को छोड़ दे रहा है। ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एलोन, ए ने बाकी जो काम बचा हुआ है उसको अकेले काम करता है। तो कहा गया कि द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ यही बताना है। देखो ध्यान से, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 11 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 33 डेज में। दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 33, डिवाइड करोगे 11 से तो 3, डिवाइड करो 33 से 1, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 + 1 4। अब देखो ध्यान से, दोनों ने क्या किया, 7 काम स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद क्या बी छोड़ रहा है, यानी 3 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम, 12 काम उन्होंने डन कर लिया। ये 12 काम क्या हो गया, डन हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 33 - 12, यानी रिमेनिंग कितना बचेगा, 33 में से 12 माइनस करोगे तो 21 बचेगा। अब ये 21 रिमेनिंग बचा, इसको कौन कंप्लीट करेगा, देखो ध्यान से, इसको कौन कंप्लीट करेगा, तो वो ए करेगा। तो टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में, 21। ए करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, यानी कितना हो जाएगा 7 डेज लगेगा। बचा हुआ काम को कंप्लीट होने में 7 दिन लगेंगे, और वो कौन करेगा, ए। आई होप ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना। याद करो, नहीं पता है तो रूल मैं बता देता हूं। अगर 2 नंबर गिवन है ए और बी, आपसे बोले थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, तो वो होता है सेकंड नंबर का स्क्वायर, यानी फर्स्ट और सेकंड में जो है उसका स्क्वायर बाई ए। तो ये आपको रिजल्ट आपको पता होना चाहिए प्रपोर्शन में। तो देखो ध्यान से, थर्ड प्रपोर्शन बताना है इसका, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए, इसका स्क्वायर, यानी 30xy, 2 बार लिख दूं इसको क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 30xy अपॉन ए, ए कितना है ये 10x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब ध्यान से देखना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 इंटू 3 यानी 90 हुआ, और y स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, तो 90y स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 90y स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आसानी से क्वेश्चन बन गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 3 टाइम्स द इनिशियल, सेलिंग प्राइस को क्या किया जाए 3 टाइम्स यानी 3 गुना कर दो, देन प्रॉफिट इज 4 टाइम्स द इनिशियल, तो प्रॉफिट क्या हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है इनिशियल का। द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हमारा जो प्रॉफिट पी न्यू जो है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। प्रॉफिट नया क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस को हम 3 गुना करेंगे, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लेकिन सेलिंग प्राइस 3 गुना है तो यानी 3SP माइनस सीपी। 4 इनिशियल प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बस यही क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करना था। हमारा मेन जो इक्वेशन बनाना था वो ये बनाना था, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, ब्लैक कलर ले लेता हूं, देखो ध्यान से, 3SP माइनस सीपी इज इक्वल टू 4SP माइनस 4CP। किसको किधर लाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा SP हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव प्लस माइनस 4 माइनस 3 यानी 3CP। तो क्या हो गया SP और सॉरी CP और SP का रेशियो निकाल दोगे, हाँ जी, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, CP ये हो जाएगा, SP ये होगा। कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस 3, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा ये जो आया ये आ गया। देखो ध्यान से 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट किस पे कॉस्ट प्राइस 1 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 200% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17। नेचुरल नंबर 1 से 17 तक का हमें क्या बताना है,
एवरेज बताना है। दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट मेथड, दूसरा मैं बताऊंगा डायरेक्ट अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच। पहले बताओ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन कहां तक जाना है? फर्स्ट 17 यानी 17 तक। आपको याद रखना जब भी आपसे एपी सीरीज हो, एपी सीरीज का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। एपी सीरीज में क्या होता है? गैप, प्रत्येक नंबर में गैप सेम होना चाहिए। देखो अंतर कितने का चल रहा है? 1 1 का गैप सेम है, गैप सेम होता है, यानी दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा हो तो वो कहलाता है एपी सीरीज। एपी सीरीज हो जाए तो एवरेज क्या होता है वो बता रहा हूं। एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये याद रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ? फर्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर ये, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर ये, बाई 2 यानी 1 प्लस 17 बाई 2 यानी 18 बाई 2, डेट मीन्स 9 आपका आंसर आ जाएगा। 9 चेक कर लो किसमें है, राइट? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये एक रिजल्ट पता होना चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर पूछे आपसे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो ये होता है n प्लस 1 बाई 2। ये भी फॉर्मूला अगर पता है तो डायरेक्टली आंसर कर लोगे। ये फॉर्मूले पे भी पता होना जरूरी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं फॉर्मूले को। देखो ये फॉर्मूला भी पता है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। कैसे? फर्स्ट कितना 17 नंबर का हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज क्या होगा? नंबर कितना है 1 से 17 यानी n की वैल्यू 17, तो 17 प्लस 1 इस वाले से फॉर्मूले से बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 18 बाई 2, डेट मीन्स 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, इसको हम बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट है। दोनों में से जो पता हो आप क्वेश्चन को डील कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। तुषार हैज बोरोड एन अमाउंट ऑफ इतना, 2 लाख रुपए क्या किया तुषार ने? क्या लिया? उधार लिया। बोरो यानी उधार लिया बैंक से। आगे, फ्रॉम ए बैंक टू स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 2 लाख रुपए बैंक से क्या लिया? उधार लिया। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट बताना है, विल ही पे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के लिए लिया है ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सबसे पहले 1 साल का 8% ब्याज, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 32%। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है किसका? 2 लाख का। 2 लाख पे कितना मिलेगा? 32% निकाल दो। 2 लाख हुआ, 2 लाख का हमें 32% ही निकालना है, 32% निकाल दो तो यही सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, राइट? 32 इंटू 2 64 हो गया, 64, 1 2 3 यानी 64,000 आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 64,000। अगर किसी को ये चीजें, ये होता है, इसको मैं बोलता हूं परसेंटेज मेथड। अगर किसी को फॉर्मूला मेथड से जाना है वो भी बता देता हूं, फॉर्मूला मेथड से। देखो फॉर्मूला मेथड से कैसे करोगे, आपको पता है फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू क्या होता है? PRT बाई 100। तो इस पे भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला है, इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना था? 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%, ये 4 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, तो 64,000। आप जो मर्जी कर लो, हर एक एस्पेक्ट में आपको डिस्कस करता हूं कि आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, अगर उन्होंने कोई मेथड भी बताया होगा तो आप इजीली ग्रैप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक सेल्फ इज इतना, मार्क प्राइस बुक सेल्फ का कितना है? 397। आगे, विच इज 28% एबव द कॉस्ट प्राइस, जो क्या है कॉस्ट प्राइस से 28% एबव है। आगे,
इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 3% देन डिस्काउंट परसेंट बताना है। कितना आसानी से कर लोगे, देखो कैसे। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं 100 है, तो मार्कअप कितने का हुआ, 28% ज्यादा है मार्क प्राइस, तो 100 + 28 यानी 128। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट हो रहा है 3%, 100 का 3% 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा कितने में जाएगा, 103 में। यानी 128 की चीज को बेचा जा रहा है 103 में, तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। बिकॉज ऑफ हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें एमपी और एसपी के एक्चुअल डाटा की नीड नहीं होती, वो रेशियो फॉर्म में भी हो, यूनिट फॉर्म में भी हो, तो भी काम चल जाएगा। तो देखो ध्यान से, कितने का हमने डिस्काउंट दिया, 128 की चीज को 103 में बेचा, यानी 25 का डिस्काउंट दिया। 25 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, 128 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये रहा। अब देखो कैसे आंसर तक पहुंचोगे। अगर मैं 4 से काटना चाहूं तो 4 से काट सकते हो, चार से काट लूं या डायरेक्टली ही भाग दे लो। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, इस नंबर का पहले मैं 20% निकाल दूं, क्यों, देखो ध्यान से, 18%, 19%, 16%, 21%, तो 20% निकाल दूं तो इनके बीच में ही आएगा 20%। पहले देखो ध्यान से, 128 का 20%, 20% कितना होगा, 2/10 या 1/5। देखो ध्यान से, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 25, यानी बाई 10 करोगे तो 25.6। अगर 20% मैं निकाल दिया इस नंबर का 20%, तो आ रहा है 25.6, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में 25 है, यानी 20% से हल्का सा वैल्यू कम होगा, यानी हल्का सा कम होगा तो किस में आएगा, ये तो 20% से ज्यादा है, ये दोनों 20% से ज्यादा कम हो गया, एक ही ऑप्शन है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 19.53%। कैसे आंसर तक पहुंचते हैं ये पता चला हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं सेक थीटा, ऊपर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और देखो ध्यान से फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट तो पहले बेसिक सा है, ये पता होना जरूरी है ट्रिगो में। ये अगर ये पता है, फिर देखो ध्यान से, सेक इस पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। सेक थीटा एलसीएम होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। इसको पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूं, कोसेक थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, इनटू यहां पे मैंने साइन थीटा ऐसे एल लिया, तो ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए tan थीटा इन इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1, क्योंकि अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो मल्टीप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखो ध्यान से, tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1, तो ये 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इतना तो आपको पता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का भी देखो यहां पे यूज करने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं इसमें से माइनस निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसे हट जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से लगा हुआ है, यानी ये हट करके -cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब कैसे कैसे डील करोगे, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा अपोजिट होता है तो 1/कोसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। अब देखो ऊपर बचा -cos स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1/सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा, -cos पावर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 2 + 1 यानी 3,
यानी हमारा रिजल्ट जो आएगा वो इतना आ जाएगा। कौन सा आंसर है देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हमें बताने की जरूरत थी क्या, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये समझाया हूं आपको कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम में सिर्फ ये करोगे, ये तो सामने आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया, हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहा गया है, शान के पास, शान जो है उसके पास इतना रुपया है, ही डिवाइड्स एमंग हिज सन, अपने दो बच्चों में बांट रहा है, कौन कौन से, पीयूष और मनोज में। किस तरह से बांट रहा है, आस्क देम टू इन्वेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम लोग, देखो ध्यान से, आस्क देम, उनसे पूछ रहा है कि तुम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इट वाज सीन दैट पीयूष एंड मनोज गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 11 एंड 12 ईयर, यानी कि मनोज को, देखो ध्यान से, मनोज का 11 साल में पैसा और किसका, सॉरी, पीयूष का 11 साल में पैसा और मनोज का 12 साल में पैसा, जो भी मिलेगा फाइनल अमाउंट वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे, हाउ मच डिड शान गेव टू पीयूष, तो शान ने पीयूष को कितना रुपया दिया, शान के पास कितना था 1617 रुपीज, इसने अपने दो बेटे किसको किसको, पीयूष और मनोज को बांटेगा पैसा। मान लेता हूं पीयूष का इन्वेस्टमेंट पी है और मनोज का एम, तो पी इसका इन्वेस्टमेंट, मनोज का एम, रुको, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 10%, 10% कितना होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से बढ़ेगा 1, 11/10। पीयूष का मान लेता हूं इन्वेस्टमेंट पी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, कितने साल के लिए इसका पैसा लगा, 11 साल के लिए। मनोज का इन्वेस्टमेंट एम मान लिया, उसका पैसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये पावर मल्टी 12 साल के लिए यानी पावर में चला जाता है, और दोनों के अमाउंट मिलेगा इक्वल, इसीलिए हमने इक्वल कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करोगे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, इसको मैं इधर ले रहा हूं, तो पीयूष बाई मनोज इक्वल टू 11/10 पे पावर, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा, यहाँ पे डिवाइड में, बेस से में तो पावर माइनस हो जाता है, 12 माइनस 11 यानी 1, 1 पे पावर 1 ही होगा, यानी पीयूष बाई मनोज का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया 11/10, यानी पीयूष का इन्वेस्टमेंट 11, मनोज का 10, राइट। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखते हैं। दोनों का मिला करके 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1617। हमें क्या चाहिए, शान ने पीयूष को कितना दिया, पीयूष को 11 यूनिट दिया, 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 21 से काट लो इसको, 21 से काटोगे 21 वाट था 168, नहीं 21 7 147, राइट। फिर 21 7 147 यानी 77 इंटू 11 कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 7 14, 7 1 8, 847 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 168, ए बी इक्वल टू है 27, ए ग्रेटर देन बी, हमें बताना है ये। आपको पता होना चाहिए क्या रिजल्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में चला जाएगा, यानी देखो ध्यान से, अंदर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 168 माइनस 2 इंटू ए बी यानी 27, यानी कितना हो जाएगा अंदर रूट 168 माइनस 54, यानी कितना हो गया अंदर रूट 8 में से 4 गया 4, 11 5 16 114 आ गया, राइट। यही हुआ ना, 168 माइनस 27 दूनी 54, 8 में से 4 और 11 और 5 16, ठीक है 114 हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो सिर्फ फर्क कितना होगा, ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, यानी 168 प्लस 54 यानी कितना हो जाएगा अंदर रूट 8 4 12, 16 5 21, 1 22, ये रहा। आपको पता है हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो रूट 1 में हो जाएगा, यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, रूट अलग अलग है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, रूट a बाई रूट b रहे
तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट ए बाई बी, लेकिन कब ए और बी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यू होने चाहिए। तो ये मैं लिख सकता हूं, दोनों पॉजिटिव ही वैल्यू है तो डायरेक्टली लिखो। तो अंदर रूट 1 में कर लो, ये कितना हो जाएगा 114 अपॉन 2 राइट। किससे काटूं, 3 से काटूं या 2 से, 2 से काटूं, 2 5 10, 2 7 14 राइट। 2 से काटोगे कितना होगा 1 1 1 राइट। फिर 3 से भी तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमारा आंसर आ गया तो हमें 3 से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है राइट। नहीं तो 3 से भी कैंसिल हो सकता है, वे 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 3 से भी काट सकते हो, लेकिन हमारा आंसर यही दिया गया है तो हमें क्यों काटने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो ध्यान से, क्या दिया गया 11, कहा गया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके, द वर्टेक्स एंगल दे रखा है 14 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द बेस एंगल। देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाली दो, कोई भी दो साइड इक्वल होती है। वर्टेक्स एंगल इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये कितना है 14 डिग्री। और आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ज्योमेट्री की, अगर ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, ये 14 डिग्री है तो इन तीनों का सम, तीनों एंगल का, इसका मिला के 180। अगर ये 14 डिग्री है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 माइनस 14, यानी कितना, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 1 जाए, सॉरी 17 में से 1 जाएगा 164 राइट। अब 164 तो इन दोनों का सम आ गया और दोनों इक्वल हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल बांट दिए तो कितना हो जाएगा 82। 82 कुछ मिस्टेक कर दिए क्या ऐड करने में, हो सकता है मिस्टेक हो। अरे ये 6 होगा ना, 6 होगा तो 83 आ जाएगा राइट, क्योंकि इसका और इसका सम, देखो ये 14 है तो 180 माइनस 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 166, और 166 को इक्वल बांट दोगे तो कितना होगा 83 राइट। बन गया क्वेश्चन। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, ये दोनों साइड बराबर होंगी बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस है, वर्टेक्स एंगल उन दोनों के बीच का एंगल ये 14 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर होंगे एक्स और एक्स, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर तो ये एंगल बराबर। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, यानी 14 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 14 यानी 166। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से 8, 2 से 3, यानी ये भी 83 डिग्री आएगा और ये भी 83 डिग्री आएगा। तो 83 उस तरह से कर लो, नहीं इस तरह से कर लो, आपकी मर्जी है, हर एक एस्पेक्ट्स में आपको डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या कहा गया है, 120 मीटर लंबा ट्रेन है, लॉन्ग ट्रेन, ओवरटेक ए मैन, जिसकी स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कितने टाइम में क्रॉस कर ले रहा है ट्रेन, उस आदमी को 18 सेकेंड में। आगे, हाउ मच टाइम will the train take to complete cross another इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड इतना। आसानी से कर लोगे, हाँ जी, कैसे, पहले वाले केस में, केस फर्स्ट में क्या है भैया, एक ट्रेन जो है, देखो ध्यान से, ऐसे ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं, एक ट्रेन जो है एक आदमी को क्रॉस कर रहा है राइट, और वो भी कैसे, सेम डायरेक्शन में, जिधर इधर आदमी जा रहा है तो इधर ही ट्रेन ही जा रहा है। ट्रेन की लेंथ कितनी है 120, हाँ जी, इसकी ट्रेन की स्पीड पता है, नहीं पता है ना, लेकिन आदमी की स्पीड पता है 9 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं x, 18 सेकेंड में पार कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है, मैं सिर्फ ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, आदमी की लेंथ तो निग्जिबल, लेंथ यानी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये निग्जिबल होता है, इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंस लेते हैं ये, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड, यही लग रहा है ना। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब देखो 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटोगे 24, 5 120, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 9 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 प्लस 9, यानी x आ गया हमारे पास 33, यानी पहले वाले ट्रेन की स्पीड मिल गई हमारे पास 33, ये आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है भाई, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, दोनों अपोजिट, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, दोनों की लेंथ है, पहले वाले ट्रेन की लेंथ 120, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी है 230। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 33, इसकी स्पीड 27। तो हमें क्या बताना है, टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, तो 120 प्लस 230 350 अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, ऐड होता है, तो यानी 33 प्लस 27, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर हो गया, मीटर पर सेकंड बदलोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी 350, ये 18 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5 इंटू, इसको ऐड करो 50 और 10 60 हो गया। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, 7 इंटू 3 यानी 21, 21 सेकेंड में एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस कर लेंगी। कौन सा आंसर आ गया, तो ट्रेन से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आसानी से बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताना है। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, सरफेस एरिया किसके बराबर है 4 पाई के, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी रेडियस कितना हो गया 1। अगर हमारे पास रेडियस 1 आ गया, फिर हमारे पास क्या कहा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, यानी 4/3 पाई आ गया आपका आंसर, 4 पाई/3 ऑप्शन डी। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर क्यों प्रॉब्लम फेस करोगे, नहीं प्रॉब्लम फेस करोगे ना। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, 8 डिजिट का नंबर है, वो नंबर कितना है इतना। आगे बढ़ते हैं, इस डिजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी बताना है। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिजिबिलिटी रूल की लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट इसका कौन सा है P08, P08 जो होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब P की वैल्यू हमें चाहिए क्या मैक्सिमम, तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा पकड़ो, सबसे बड़ा है 8, पहले लेके देखो, तो 808 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी डिवाइड हो रहा है 101 बार में, तो डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू बड़ा से बड़ा चाहिए, बड़ा से बड़ा सभी में 8 ही था और 8 सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के लिए। नेक्स्ट, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ द फर्नीचर इज इतना, देयर प्राइस आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द कॉस्टलिस्टेस्ट आइटम्स, यानी सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताना है। देखो ध्यान से, प्राइस का रेशियो किस रेशियो में है 3:5:7 के रेशियो में है। पहले बताओ, ऐड करो 7 5 12, 12 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सम टोटल इन प्राइजेस का सम। एवरेज है इतना, तो सम कितना होगा एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है 15015 इंटू नंबर, कितने नंबर हैं 3, तो 3 से ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से काट लो, 5 3 15 0 0, 5 3 15, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। हमें क्या चाहिए, सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी प्राइस, उसका 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, 3003 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो, तो सतली के 21 0, सतली के 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन आसानी से, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करना है आसान होता है, कैसे, ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 9 का क्यूब अपॉन, नीचे क्या है 2 √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब 65 61 कितना होगा, 65 61
तो देखो ध्यान से, 80 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 6400। तो 81 का स्क्वायर कितना होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आसान होता है। 1 का स्क्वायर 1, कैरी हो गया कुछ नहीं, 8 इंटू 1 8, 8 का डबल करो 16, कैरी हो गया 1, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। तो ये मेरे को दिख रहा है, ये क्या होता है 81 का स्क्वायर, यानी 81 बाहर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इससे कटेगा तो 1 2 बचा, ये क्या लिख सकता हूं इसको, 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर से 9, यानी ऊपर कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया 9, यानी 9 इंटू 2 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इजिली। मैंने हीट एंड 80 का स्क्वायर सभी को पता है, 81 का स्क्वायर निकाल के देख लिया, बन गया क्वेश्चन इजिली। नेक्स्ट, ये देखो बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। कैसे, 2% यानी 2/100 ऑफ x इज इक्वल टू 360। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 से काटोगे 180, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 पे 2 जीरो और लगा दो, यानी 18,000 आ जाएगा आपका आंसर, राइट, बन जाएगा ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, पाइप ए है और पाइप बी है, कैन फिल इम्पटी सिस्टम, खाली टंकी को 21 मिनट और 42 मिनट में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, दोनों एक साथ खुलते हैं। आगे, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी टू बी टर्न ऑफ, पाइप बी को कितने समय बाद टर्न ऑफ कर दिया जाए, सो डेट द इम्पटी सिस्टम इज कंप्लीटली फिल्ड इन टोटल 16 मिनट, ताकि 16 मिनट में टोटल टंकी जो है वो भर जाए, ये कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न भी पहले भी पूछे गए हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है किसी 21 मिनट में पानी को भर सकता है, पाइप बी जो है 42 मिनट में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 21 और 42 का एलसीएम इतना 42, 42 से 21 को डिवाइड करोगे 2, 42 से 42, इस 42 से 42 को डिवाइड करोगे 1, दोनों की मिला के इफिशियंसी 3। अब देखो ध्यान से, अब कंडीशन देखो ध्यान से, भाई पाइप बी को कुछ टाइम के बाद बंद करना है, कितने टाइम के बाद बंद करना है वही बताना है। लेकिन पाइप ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया, टोटल लगा है 16 मिनट, यानी पाइप ए जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया, तो मैं ये पता कर लूं पाइप ए ने कितना काम किया इन 16 मिनट में। 1 मिनट में 2 यूनिट काम, तो 16 मिनट में 32 काम पाइप ए ने अकेले कर लिया, तो बचा कितना काम, 42 माइनस 32 यानी 10 काम। ये 10 काम कौन, सॉरी ये 10 भरना है टंकी, ये कौन भरा होगा, बी ने भरा होगा। तो टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा, बी 10, बी की इफिशियंसी है 1 से डिवाइड यानी 10 मिनट तक पाइप बी चला, उसके बाद वो क्या हो गया, बंद हो गया, यानी 10 मिनट तक पाइप, देखो ध्यान से, यानी 10 मिनट तक पाइप क्या रहा, चलता रहा। 10 मिनट तक तो काम किया पाइप बी ने, भरा पानी को, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, यानी 10 मिनट आएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड हेंस डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। बताओ डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया -8, यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया -8। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी नो रियल रूट। चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट -8 एंड रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, तो बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर का मल्टीप्लाई बराबर कर देते हैं। तो देखो ध्यान से 5.1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 96.9 इंटू 96.9। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, पहली बात डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे करोगे 10, डेसिमल के बाद एक 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट हट गया। अब देखो ध्यान से, किससे काटूंगा, 3 से तो कट रहा है, 3 से काटोगे 17, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, इतना 17 से कैंसिल होगा क्या, 17 इकाई, देखो ध्यान से 17 से 17 इकाई 17, 17 9 153, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96.9 इंटू 19, यही रहा ना, यही रहा। कैसे, 17 इकाई 17, 5 1 और 3, 17 9 153, ठीक है। 19 9 171, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 एक ही में है क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा। 19 9 171, 17 कैरी, 19 6 के 114, 114 और 7 121, 121 और 10 131, फिर कितना हो गया 13 कैरी। 19 9 171, 171 और 13 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4, 184, 184। तो यही हमारा तो आंसर आएगा। पूरा थोड़ी सोल्व करेंगे, यूनिट डिजिट देख करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, ए हॉलो स्फेयर सेल इज मेड ऑफ ए मेटल डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, अंदर वाला रेडियस इतना, बाहर वाला रेडियस इतना है। व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल बताना है। देखो ध्यान से, इस तरह से है, हॉलो का मतलब इस तरह से होता है, एक इनर रेडियस आर, कैपिटल रेडियस बाहर वाला कैपिटल आर, हॉलो यानी खोखला, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, वेट बताना चाहिए, और एक कंडीशन भी दिया गया है। ये अगर ये नहीं भी दिया रहता तो फिजिक्स में तो आप इतना पढ़े हो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, राइट। तो देखो ध्यान से, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास यानी कि वेट, वेट ही तो बताना है। तो चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ इसका वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही होता है। अब इसी चीज को देखो ध्यान से यहाँ पे डिस्कस करने हैं। डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ जी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर जो वेट चाहिए वो केजी में चाहिए, तो ग्राम को केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड। अब ये क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा वेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर क्यूब यानी 6 का क्यूब, देखो ध्यान से यहां पे लिखने जा रहा हूं, 6 का क्यूब 216 माइनस 3 का क्यूब 27 ना, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, माइनस करोगे यहां पे यही लिखोगे, यहां पे यही तो लिखोगे, माइनस करोगे तो 9 ये बचा 20, 189, राइट। अब देखो कैसे डील करोगे वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कैसे, 7 इंटू 3 21, 21 9 189, राइट। अब क्या किया जाए भाई, देखो अगर इसको छेड़ोगे 1000 को छेड़ोगे तो लास्ट में हमें प्रॉब्लम आएगी। डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो उसको रहने दिया करो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 22 9 198, 198 इंटू 4 इंटू 11, बाद में 1000 से भाग कर लेंगे। 8 चौके 32, 1976, 76 और 3 79 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लो 11 का, 2 9 2 11, 9 7 16 1 18, 9 7 16 1 17 ना, राइट। और 8 हो जाएगा ये, और डेसिमल 1000 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 8.712, 8.712। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, ए शॉपकीपर, नॉट स्पीकर, ए शॉपकीपर एक दुकानदार जो है, मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 31%, स्टिल उसको गेन हो रहा है 5% का ऑन द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, मैंने क्या बताया, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना आसान होता है, कैसे,
कितना परसेंट का डिस्काउंट? 31% का। 100 माइनस 31 यानी 69। आगे 5% का गेन यानी 100 प्लस 5 यानी 105, राइट। कैंसिल कर सकते हो 23 से, 23 तिया 69, 23 नहीं 115 होता है, तब तो होता है ना, 23 5 115 होता है। रुको, किससे कैंसिल कर सकते हो? 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, 3 से काट लो, 23 तिया 69, 3 से 35 तिया 105, राइट। ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है? हमें ये कहा गया है मार्क प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस बताना है। मार्क प्राइस कितना है? 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5180। हमें 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 5 से काटोगे, 5 7, 5 से काटो 1 0, 5 तिया 15, 5 6 30। 7 से काट लो, 7 इकाई 7, 7 चौ 28, 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा? 148 इंटू 23। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 3 यानी 24। यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी अगर मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करते? 23 वाठा होता है 204, 20 हो गया कैरी, 23 चौके 92, 92 10 102, 102 और 10 100, 102 और 10 112, कैरी हो गया 11। 23 और 11, 23 24, 24 और 10 34। आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार बोल चुका हूं आपको कि 1 से लेकर के 30 तक टेबल पता होना चाहिए। मैंने किसका यूज किया टेबल? यहां पे 23 का टेबल यूज कर लिया। दूसरा 1 से लेके 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 1 से 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और 1 से लेकर के 200 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर जितने भी आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो सिर्फ ये मैथ में ही नहीं काम आता है, रीजनिंग में भी नंबर सीरीज के बड़े बड़े क्वेश्चन जब होते हैं तो स्क्वायर क्यूब बेस्ड और प्राइम नंबर पे बेस्ड, तब यही काम आता है। तो यही काम आता है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो ये रीजनिंग में भी हेल्प करता है आपको नंबर सीरीज वाले चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? इतनी। एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? इतनी। हमें क्या कहा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर? दो चीजें होती है, स्पीड ऑफ स्विमर बोले या स्पीड ऑफ बोट बोले या स्पीड ऑफ स्विमर। ये क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। अगर स्पीड ऑफ करंट बोलता तो क्या करते? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया? इस पे। दोनों पता होना चाहिए, लेकिन हमारा इस टाइम पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर बोलो या स्पीड ऑफ बोट, डाउन स्ट्रीम स्पीड 37 प्लस अप स्ट्रीम स्पीड 27 बाई 2, यानी 50 और 14 64 बाई 2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा? 32। आपका आंसर हो जाएगा 32। चेक कर लो 32 किस में आ रहा है? 32 आ रहा है हमारा यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना इफ द स्मॉलर ऑफ दिस टू इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आसान है। देखो, लैंग्वेज से डरा मत करो, लैंग्वेज जितना डिफिकल्ट बनेगा अगर आपको ब्रेक करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसान है। क्या कहा गया है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना है? 257। स्मॉल, दोनों में से जो स्मॉलर है उसको मैंने एक्स ले लिया। अगर मैं स्मॉलर को एक्स ले लिया तो कंसेक्यूटिव है यानी लगातार, लार्जर कौन सा होगा? इससे जस्ट लगातार यानी एक्स प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स प्लस 1, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 247। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस 247 को इधर लाओगे तो माइनस 247 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा बन गया इक्वेशन। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 इज इक्वल टू 0 बन गया क्वेश्चन। बताओ आसानी से। नेक्स्ट,
ए पर्सन हु स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव इतना रुपए पर मंथ। यानी एक पर्सन जो है वो अपनी मंथली इनकम का 50% तो खर्च कर दे रहा है और बचा रहा है उतना रुपया। उसने मंथली खर्चा कितना है, मंथली एक्सपेंसेस कितना है, देखो ध्यान से, 50% खर्च कर दिया तो 100 माइनस 50, 50% बचाया। 50% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 7056। उसका मंथली खर्चा भी कितना है, 50%, 50 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 7056 ही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई एक ट्रेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे। ये इसको मैं बोलूंगा x1 y1, ये वर्टेक्स होता है x2 y2, कोमा होता है बीच में, ये वर्टेक्स होता है x3 y3। इसको वर्टेक्स बोल लो या वर्टिसेस पॉइंट बोल सकते हो। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड अगर मैं बात करूं यहां पे, इसको मैं बोल रहा हूं सेंट्रोइड C, और इसका मेरे को निकालना है x, y। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट x क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये रिजल्ट याद रख लेना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसको मैं कर देता हूं इस तरह से फ्रेम में, ताकि आप इन फ्यूचर आप इसको नोट डाउन करके याद कर सको, राइट। चलिए अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को डील करिएगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्या कहा गया है, क्योंकि मैंने देख लिया था, 3 2 आर द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ द सेंट्रोइड। 3 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स किसका है, इस वाले का है, यानी इस x की वैल्यू 3 है और इस y की वैल्यू 2। आगे कुछ वर्टिसेस आर 0 4 माइनस 2 0 एंड P2। कौन कौन सा, ये वाला है 0 4, दूसरा कौन सा है माइनस 2 0, तीसरा कौन सा है P2। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P बताना है। तो पहले इसको उठा लें, पहला वाला केस को उठा लेते हैं। ये वाला, ये 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 0, x2 कितना है -2 और x3 कितना है प्लस p बाई 3। कौन सा, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, सिर्फ ये वाला, राइट। अब देखो ध्यान से, तो 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू -2 प्लस p, तो p की वैल्यू 9 प्लस 2 11 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो ये बहुत कम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं, अगर जिनको फॉर्मूला वही नहीं, आधे लोगों को तो ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता, नहीं होता तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के पेपर जो रिसेंटली हुए थे, जिसमें टोटल हुए थे 47 पेपर, ये सारे के सारे पेपर कौन से, ये सारे के सारे पेपर की मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन दोनों मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन्होंने ये पेपर करके जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बीट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 भी बना पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 30 में से 28 बना पा रहे हैं, 27 बना पा रहे हैं, उससे नीचे तो कोई बना के नहीं आ रहा है। ये जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें एक एक क्वेश्चंस का ब्रेकआउट किया हूं, उस पर काम करवाया हूं मैंने, तो इसको जरूर करके जाना, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम जो 28 तारीख से होने वाला है उसमें। और उसके और वीडियो देखना है तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब पे सर्च कर लो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में फोल्डर स्पेशली बना हुआ है। और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ क्वेश्चन सिंगल मिल जाएगी इस वाले का। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ डील करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, in quadrilateral PQRS the bisector of angle R and S meet at point T inside the quadrilateral
एंड द एस टी आर इज इक्वल टू इतना डिग्री दे रखा है, द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 4:9, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंगल ऑफ क्यू एंड पी का बताना है। देखो ध्यान से, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। कहा गया है बाइसेक्टर एंगल, किसका किसका बाइसेक्टर, आर और एस का। देखो इस एस का बाइसेक्टर यानी दो एंगल इक्वल बंटेगा, इस आर का बाइसेक्टर यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे टी है। और एस टी आर यानी ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 32.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या दे रखा है, एंगल पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, इसका और इसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4:9। एंगल पी और एंगल क्यू का रेशियो दे रखा है 4:5। तो वेरिएबल ले लो, क्या लूंगा वेरिएबल, 4x 5x ले लेता हूं, एक वेरिएबल x ले लिया तो 4x 5x। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना, ये निकालना है। 4x 9x है यार, 9x है, 9x, ये रहा 9x। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना हटा दूंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, रुक जाओ। ये है हमारे पास 4:9 यानी वेरिएबल ले लिया तो 4x और 9x, इसको 4x है ये 9x है। तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे। एक तो तरीका क्या है, पहला मेथड, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 5x, यानी आंसर जो होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर 5 का मल्टीपल, आंसर 5 का मल्टीपल कौन है, एक ही ऑप्शन है। तो ये तो हमने क्या यूज कर लिया, रेशियो का यूज कर लिया। लेकिन कल को दो ऑप्शन आ जाता, मान लो ऑप्शन ई भी आ जाए कि ये रहा 30, तो 3 ऑप्शन तो हटा दोगे, लेकिन अब फंसोगे ना, 25 या 30 दोनों 5 के मल्टीपल हैं, तब तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, यहां पे याद रखना। जब भी इस दो एंगल का बाइसेक्टर इस पॉइंट में मिलेगा, इसका एंगल पता हो और ये दोनों का एंगल दिया गया हो, तो रिलेशन क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल STR, एंगल STR। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जिसको ज्योमेट्री की ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, टाइम किल कर देगा। तो अब देखो ध्यान से, एंगल P प्लस Q यानी 4x प्लस 9x यानी 13x, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका एंगल कितना है 32.5, राइट, ये एंगल का सिंबल है। अब देखो ध्यान से, 13x इक्वल टू कितना हो गया, 32 दूनी 64 और 1 65 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x आ गया हमारे पास 5, हमें चाहिए क्या था, क्या 5x की वैल्यू। तो 5x की वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए था, तो 5 इंटू 5 डेट मीन्स 25, तब आप राइट आंसर कर पाते। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं तो चाहता तो आंसर करके टिक कर सकता था, ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए बताया हूं, कल को नया क्वेश्चन फॉर्म हो ना, तब आपको इसका जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज की, राइट, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, राइट। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है हमारे पास, देखो क्या दिया गया है, ए रेक्टेंगुलर टीन शीट्स दे रखा है 30 इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड। आगे, इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर विथ अपोजिट इजेज जस्ट टचेज द इच अदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करो, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, आज एक्चुअली गला सूख रहा है। और मैंने इसके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा रखा हूं, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पे मैं ये क्वेश्चन करा रखा हूं, वहीं से मैंने पिकअप भी किया हूं कि इस तरह के फॉर्मेट भी पूछे जा रहे हैं, राइट। देखिए ध्यान से, देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जिस भी लेंथ, रेक्टेंगुलर शीट की दो लेंथ होगी, एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा, दोनों के जिस भी लेंथ के अलोंग रोटेट होगा वो बनेगा सरकमफेरेंस। देखो ध्यान से, वो क्या बनेगा, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है आपको, जैसे देखो ध्यान से, हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया,
तो जिस भी किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं, लेंथ कितना है 32, तो ये जो, अरे रुको 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 रुको, गड़बड़ ना हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हमें इट्स रोल्ड अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग रोटेट करना है। मान लो ये लेंथ है 32 और ये है 14, हमें इसके लेंथ के अलोंग रोटेट करना है, रोटेट करना है ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ध्यान से, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसके अलोंग रोटेट करना है, जिसके अलोंग रोटेट करना है वो कहलाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का बेस का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, वो किसके बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 हो गया। और जो बच जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट, अदर साइड हाइट हो जाएगा यानी 14। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, तो यहां से मैं रेडियस निकाल दूंगा, 2 से काट लो ना, 2 से काटोगे 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 16 बाई पाई। पाई को इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं, देखो ध्यान से, पाई को इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि हमारा आंसर जो है पाई में ही है। अब आगे बढ़ो, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 16, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 बाई पाई का स्क्वायर पाई इंटू पाई इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया 14। इस एक पाई से एक पाई कैंसिल, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इंटू 14 अपॉन पाई। अब मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट से भी काम चल जाएगा, कैसे 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4, नीचे तो पाई होगा ही होगा, ऊपर 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। याद रखना जिस भी लेंथ के अलोंग, कौन दोनों में से जिसके अलोंग हम रोटेट करेंगे वो बनेगा सिलेंडर का बेस, और जो अदर साइड होगा वो हाइट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं सिखा चुका हूं कई बार, राइट। अब देखो ध्यान से, तो 4 मल्टीप्लाई करना, 16 चौके 64, 14 5 70, 70 और 6 रुको 14 छके, सॉरी 14 छके 84, 14 5 70, 70 और 8 78, कैरी हो गया कितना 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 35। लेकिन हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट चेक करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है उस पर फोकस करते हैं। पहले किसका क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिख गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, हाउ मच विल ए सम इतना बिकम्स आफ्टर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 10% पर एनम है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, आधा साल में क्या होगा, एक साल का 10%, तो आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड यानी 5%। एक साल में आधा, आधा साल कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। तो हमारा क्वेश्चन हमारा जो था वो ये बन गया। ये हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए भैया, हमें जो चाहिए वो हाउ मच विल ए सम बिकम्स, यानी अमाउंट चाहिए, कितना होगा अमाउंट। तो देखो ध्यान से, अमाउंट 5% होता कितना है 1/20, इंटरेस्ट मतलब प्लस, प्रिंसिपल कितना है 72,000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 से 1 बढ़ेगा 21/2, 21/20, और ऐसा कितनी बार 2 बार करना है, n की वैल्यू 2 है तो 2 बार कर लो, यानी n की वैल्यू 2 यानी इसका स्क्वायर करोगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर लो या स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 से 18 चौक 72 यानी इतना, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 180। अब यूनिट डिजिट ये देख लो, 0 8 इंटू 1 8, 8 जीरो लास्ट में आना चाहिए, 8 जीरो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, हम पूरा सोल्व नहीं करते। फिर भी 18 कहीं 18, 18 चौक 72 1 73, 18 चौक 72 72 और 7 79, लेकिन फिर भी हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई किस पे क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, राइट। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, रवि ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, रवि जो है ट्रेवल कर रहा है ए सिटी से बी सिटी। आगे, रवि ड्राइव्स हिज कार एट 2/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, देन ही रीचेस सिटी बी 30 मिनट लेट। अगर रवि अपनी कार का 2/7 नॉर्मल स्पीड से जाए तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द टाइम दैट रवि वुड हैव टेकन टू ट्रेवल सिटी ए टू बी इफ ही ड्राइव्स एट नॉर्मल स्पीड। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगेगा, ये एक्चुअल टाइम बताना है, टाइम बताना है। देखो ध्यान से, इनिशियल और फाइनल। अब बताओ, देखो ध्यान से,
स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या कहा गया, 2/7 स्पीड, यानी पहले चल रहा था 7, अब चल रहा है कितना, 2। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। हाँ जी, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सिटी ए से सिटी बी जाने का डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा, यानी 2:7। टाइम का रेशियो इतना हो गया। यूनिट में टाइम कितना ज्यादा लगा, 2 से 7 हो गया, यानी 5 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मिनट। हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल टाइम चाहिए, यानी नॉर्मल स्पीड से चले, नॉर्मल स्पीड इनिशियल वाला, उस टाइम पे टाइम कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट, 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 6, यानी 12 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मिनट। इस तरह से हमारा जो होता है काम कंप्लीट होता है, मैंने आपको करा दिया। अगर आपको हर तरह से क्वेश्चन को देखना है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो मैं करा रहा हूं, आंसर किया आने के बाद एक्चुअल क्वेश्चन भी कराया जाएगा। लेकिन जिसको भी आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग एग्जाम देना है, यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जिनका 28 के बाद है, वो क्या कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैंने 47 पेपर कराया हूं, वो 47 के 47 पेपर करके जाना। उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा हूं, पीडीएफ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एक सिंगल फाइल में। तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल सर्च कर लो। सर्च करने के बाद क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाना, सारा देखना कि सारा का सारा मैंने ऑल 47 पेपर मैंने कंप्लीट कराया हूं, उसको करके जाना। उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, उसके मैंने एक एक क्वेश्चन को ही ब्रेक कर दिया हूं। अगर आप जाकर के देखोगे तो उससे ही स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। तो जिन्होंने नहीं करके गए हैं वो जरूर करके जाइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी सबसे पहले वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पे सबसे पहले मैं क्या कराता हूं, PYQ सीरीज, यानी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ऑल 47 अभी तक किसी ने नहीं कराया, मैंने बहुत 1 महीना पहले ही करा चुका हूं। जाके आप डेट भी देख सकते हो। क्या बोल रहा हूं आपसे बार बार कि एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल विजिट कर लो। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट चले जाना, ऑल 47 पेपर नहीं मिलेगा फिर मेरे को कमेंट्स कर देना, डेफिनेटली मिलेगा। और 1 महीना पहले मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, तो वो जरूर आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट सीरीज है वो, राइट, रेलवे स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।